जय संतोषी मां, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 14 सितंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 14 सितंबर 2025 रविवार, आश्विन कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि आज सुबह 5:04 से प्रारंभ होकर 15 सितंबर की सुबह 3:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र आज सुबह 8:41 तक रहेगा। उसके बाद मृगशीर्षा नक्षत्र प्रारंभ होकर 15 सितंबर की सुबह 7:31 तक चलेगा। योग वज्र योग आज सुबह 7:35 तक रहेगा। उसके बाद सिद्ध योग प्रारंभ होकर 15 सितंबर की सुबह 4:55 तक चलेगा। उसके बाद व्याधिपात योग प्रभावी होगा। करण बालव करण आज सुबह 5:04 से दोपहर 4:02 तक चलेगा। उसके बाद कौलव करण 15 सितंबर की सुबह 3:06 तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण प्रारंभ होगा। अशुभ काल राहु काल शाम 4:56 से 6:27 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 12:22 से 1:53 तक रहेगा। गुलिक काल दोपहर 3:25 से 4:56 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल शाम 4:50 से 5:29 तक रहेगा। वर्जम काल दोपहर 2:01 से 3:32 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:41 से 5:29 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:46 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 5:40 से 7:10 तक और रात 11:08 से 12:39 तक रहेगा। आनंदादि योग प्रजापति धाता योग आज सुबह 8:41 तक रहेगा। उसके बाद सौम्य योग प्रभावी होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त शाम 6:27 पर होगा। चंद्रोदय रात 11:40 पर और चंद्रास्त दोपहर 1 बजे पर होगा। सूर्य आज सिंह राशि में स्थित रहेंगे। चंद्रमा आज रात 8:03 तक वृषभ राशि में और उसके बाद मिथुन राशि में संचार करेगा। त्योहार और व्रत श्री महालक्ष्मी व्रत समाप्त। मध्य अष्टमी रोहिणी व्रत कालाष्टमी। आज का लकी कलर नीला। आज का लकी नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 14 सितंबर 2025 रविवार। कभी कभी हमें परिस्थितियों की परतें हटाकर उनके असली कारणों तक पहुंचना पड़ता है, क्योंकि आज जो घटनाएं घट रही हैं उनकी जड़ें अक्सर अतीत की पुरानी स्थितियों में छिपी होती हैं। यही वजह है कि कई बार सम्मान को ठेस लगती है और भीतर असुरक्षा का भाव जन्म लेता है। ऐसे समय में सतर्क और संयमित रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग आपके मार्ग में अड़चनें डालने की कोशिश कर सकते हैं। भाग्य का विरोध आपको ठहराव और उदासी का अनुभव करा सकता है, परंतु यह भी संकेत है कि नई शुरुआत का द्वार खुलने वाला है। उससे पहले जरूरी है कि आप खुद के भीतर झांकें, अपने जीवन का आकलन करें और आगे बढ़ने की तैयारी करें। परिवार के बुजुर्ग या दादा दादी इस दौर में आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। अपनी अंतर्ज्ञान की आवाज पर भरोसा करें और सपनों के संदेश को गंभीरता से लें। हाल के दिनों में आपने लगातार काम किया है, लेकिन अब थोड़ा ठहरकर मित्रों से मिलने जुलने और हल्के पलों का आनंद लेने का समय है। डर पर विजय पाना और खुद पर भरोसा रखना ही सफलता की असली कुंजी है। इसलिए अपने भीतर आत्मविश्वास जगाइए और अपने प्रियजनों को यह जताना न भूलें कि वे आपके जीवन में कितने खास हैं। याद रखिए, समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, इसलिए केवल सोचने के बजाय कुछ ठोस कदम उठाना जरूरी है। आज शाम चंद्रमा और बुध की अनुकूल स्थिति आपके लिए सकारात्मक अवसर लेकर आएगी, जिससे किसी अधूरी ख्वाहिश के पूरी होने की संभावना है। दोस्तों से सहयोग और प्रोत्साहन मिलेगा, जो आपकी राह को और आसान बनाएगा। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। कार्यस्थल पर भी किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत का अवसर मिलेगा, जो आपके करियर में नई दिशा देगा। शाम को किसी सामाजिक आयोजन में भाग लेकर आप न केवल आनंद महसूस करेंगे, बल्कि अपनी रचनात्मकता को भी खुलकर जी पाएंगे।
आज का दिन आपको संतुलन और सतर्कता दोनों की सीख देगा, जहां अनुभवी व्यक्तियों का मार्गदर्शन आपके फैसलों को सही दिशा देगा। आर्थिक रूप से आय और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। साथ ही निजी जीवन पर पूरा ध्यान देने की भी आवश्यकता है। किसी अजनबी से अपने व्यक्तिगत राज साझा करने से बचें, वरना अनचाही दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। न्यायिक मामलों को लेकर आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको मानसिक रूप से बोझिल कर सकती है। कुछ नए विरोधी सामने आ सकते हैं, लेकिन आपके वरिष्ठ आपके साथ खड़े रहेंगे और काम में मदद करेंगे। दिन की व्यस्तता के बीच अपने शौक या पसंदीदा गतिविधियों के लिए समय निकालना न भूलें। यह आपको नई ऊर्जा से भर देगा। परिवार में शादी से जुड़ा कोई रिश्ता आ सकता है। वहीं विदेशी संपर्कों से आर्थिक लाभ की संभावना भी है। हालांकि मानसिक चिंता और घरेलू छोटे मोटे विवाद तनाव पैदा कर सकते हैं, लेकिन संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण से आप इन हालात को संभाल सकते हैं। आज का दिन मन और परिस्थितियों दोनों में उतार चढ़ाव ला सकता है, जहां बुजुर्गों की सेहत की चिंता और बच्चों के भविष्य को लेकर मन भारी हो सकता है। पैसों से जुड़ी असुरक्षा भी बेचैनी बढ़ा सकती है और घर का वातावरण कुछ उदास सा लगेगा। अधूरे कार्यों की वजह से मन अशांत रहेगा और रिश्तेदारों के साथ बातचीत में गलतफहमी की संभावना बनी रहेगी। ऐसे समय में आत्मविश्वास बनाए रखना बेहद जरूरी है। कार्यस्थल पर दबाव और असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही छोटी छोटी गलतियों की संभावना भी रहेगी, इसलिए सावधानी बरतें। वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाएं आपको तनाव में डाल सकती हैं। वहीं व्यापार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और रुकावटें भी चुनौती पेश करेंगी। किसी प्रोजेक्ट की समय सीमा को पूरा करने का दबाव महसूस होगा, जिससे निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। छात्र पढ़ाई पर पूरी तरह केंद्रित नहीं हो पाएंगे और रिसर्च या रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को मानसिक थकान का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य और अनुशासन को अपना साथी बना लेंगे तो हालात धीरे धीरे सुधरते नजर आएंगे। जरूरी है कि अपनी योजनाओं और निजी गतिविधियों को दूसरों के सामने उजागर न करें, वरना अनचाही रुकावटें आ सकती हैं। किसी करीबी व्यक्ति के साथ अचानक बहस छिड़ सकती है, लेकिन शांति और समझदारी से मामला सुलझाना ही बेहतर रहेगा। अगर दिल की बात करें तो जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास घुलेगी और प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां बढ़ेंगी। इस समय आप खुद को भावनात्मक रूप से संवेदनशील महसूस कर सकते हैं और कभी-कभी अधिकार जताने की चाह भी झलक सकती है। सरलता और सहजता आपके रिश्तों को और गहराई देगी। वहीं खुली बातचीत गलतफहमियों को दूर कर संबंधों को मजबूत बनाएगी। हाँ, संकोच या अविश्वास के क्षण आ सकते हैं, लेकिन पिछले अनुभवों से सीखकर आत्मविश्वास दोबारा हासिल करना संभव होगा। आपके लिए किसी की सुंदरता से अधिक उसकी अच्छी सोच और सच्चे स्वभाव की अहमियत होती है, और यही विश्वास आपको नए जोखिम लेने और बड़ी योजनाएं बनाने की प्रेरणा देता है। रिश्तों की मजबूती के लिए अपने जीवन साथी से हर बात खुलकर साझा करें, क्योंकि साफ बातचीत ही भरोसे की नींव है। व्यस्त दिनचर्या के बाद आप चाहेंगे कि अपनों के साथ कुछ सुकून भरे पल बिताए जाए, जो दिल को ताजगी देंगे। खुद पर विश्वास बनाए रखें और नए दोस्त बनाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि समय के साथ लोग बदलते रहते हैं, लेकिन सच्चा साथी हर परिस्थिति में आपका सहारा बनता है। करियर के लिहाज से आज आपकी मेहनत को नई पहचान मिलेगी और आपके विचारों को अभिव्यक्त करने की क्षमता आपको सफलता के और करीब ले जाएगी। यदि आप स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लंबे समय से लगातार काम करने के बाद अब थोड़ी देर आराम लेना जरूरी है और पुराने दोस्तों से मिलकर यह पल और भी यादगार बन सकता है। निडर होकर अपनी बात रखना और साफ साफ अपनी भावनाएं व्यक्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को यह नहीं बताएंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, वे आपकी स्थिति को समझ नहीं पाएंगे। जितना संभव हो लोगों से जुड़े रहें और संवाद बनाए रखें, क्योंकि यही रिश्तों को मजबूती देता है। आपके सितारे इस समय प्रेम जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन सावधानी भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि कोई छिपी हुई बात आपके और साथी के बीच दूरी ला सकती है। बेहतर होगा कि आप अपने जीवन साथी को ईमानदारी से गोपनीयता के कारण समझाएं। वे निश्चित ही आपका साथ देंगे और इससे आपके रिश्ते में संतुलन और विश्वास बढ़ेगा।
स्वास्थ्य की दृष्टि से ग्रहों की चाल इस समय आपको फिटनेस पर ध्यान देने का संकेत दे रही है। योग और स्वास्थ्यकर आदतों की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा, जिससे स्वस्थ जीवन की दिशा में कदम उठाना आसान होगा। चाहे खान पान की बात हो या दिनचर्या की, छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव आपके जीवन शैली को और बेहतर बना देंगे। आज का दिन आपकी सेहत और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों पर विशेष ध्यान देने का है। 14 सितंबर 2025 रविवार का स्वामी सूर्य है, जबकि चंद्रमा वृषभ से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है। अष्टमी तिथि और सिद्धि योग का संगम इस दिन को और भी शुभ और सकारात्मक बना रहा है। ऐसे समय में आपको कुछ खास कार्य जरूर करने चाहिए। सबसे पहले सूर्य की उपासना और जल अर्पण करने से आत्मविश्वास मजबूत होगा, मान सम्मान बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बनेगी। सूर्य की कृपा से रुकी हुई योजनाएं भी गति पकड़ सकती हैं। दूसरा, वित्तीय मामलों में योजनाबद्ध तरीके से कदम उठाना लाभकारी रहेगा। सिद्ध योग की वजह से आज निवेश, बचत या नया आर्थिक निर्णय लेना भविष्य में स्थिरता और प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। रविवार को सूर्य का विशेष प्रभाव स्वास्थ्य और आत्मसंयम पर रहता है, इसलिए इस दिन योग और प्राणायाम का अभ्यास करना न केवल शारीरिक मजबूती देगा, बल्कि मानसिक शांति और कार्यक्षमता भी बनाए रखेगा। परिवार और बड़ों के प्रति सम्मान व्यक्त करना तथा उनका आशीर्वाद लेना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाएगा और मन को स्थायित्व प्रदान करेगा। वहीं कुछ बातों से बचना भी जरूरी है। राहु काल, जो आज शाम 4:56 से 6:27 तक रहेगा, उसमें कोई नया कार्य या वित्तीय निर्णय लेने से हानि की आशंका रहती है। इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण कदम टालना ही समझदारी होगी। साथ ही सूर्य के प्रभाव से अहंकार बढ़ सकता है, इसलिए विवादों या बहस में उलझने से बचें, क्योंकि इससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है और संबंधों में तनाव बढ़ सकता है। आज का दिन वित्तीय दृष्टि से समझदारी और संतुलन की मांग कर रहा है। शाम को चंद्रमा के मिथुन राशि में प्रवेश से मन थोड़ा चंचल हो सकता है और अनावश्यक खर्च की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इसलिए फिजूल खर्ची से बचना ही बेहतर रहेगा। साथ ही आलस्य या समय की बर्बादी से दूरी बनाए, क्योंकि रविवार को ढिलाई बरतने से आने वाले सप्ताह में काम का दबाव बढ़ सकता है। 14 सितंबर 2025 का यह रविवार अष्टमी तिथि, रोहिणी और फिर मृगशीर्षा नक्षत्र तथा वृषभ राशि के चंद्रमा की वजह से धन संबंधी मामलों में स्थिरता और योजना बनाने के लिए उपयुक्त है। वित्तीय दृष्टि से दो महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, निवेश और बचत। आज का दिन लंबी अवधि के निवेश या गोल्ड इन्वेस्टमेंट पर विचार करने के लिए शुभ है, बस योजनाओं को परखकर ही आगे बढ़ें। दूसरा, व्यापार और लेन देन। दोपहर से पहले का समय नए सौदों और लेन देन के लिए अनुकूल रहेगा, क्योंकि सुबह 7:35 से सिद्ध योग का प्रभाव शुरू हो जाएगा। हाँ, राहु काल यानी शाम 4:56 से 6:27 तक किसी भी तरह का वित्तीय सौदा या कर्ज लेने देने से बचना समझदारी होगी। रविवार को आमतौर पर लोग विश्राम को प्राथमिकता देते हैं, लेकिन आज का दिन करियर और आय के लिहाज से भी बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। सिंह राशि में स्थित सूर्य आपका आत्मविश्वास बढ़ाएगा, जिससे आप अपनी प्रतिभा और कौशल को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे और नेटवर्किंग, क्लाइंट मीटिंग या नए अवसरों पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। वहीं शाम 8:03 के बाद चंद्रमा के मिथुन राशि में प्रवेश के साथ ही अचानक खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना है, इसलिए विलासिता या अनावश्यक शॉपिंग से बचें ताकि बजट गड़बड़ न हो। कर्ज और उधारी के मामलों में भी सावधानी रखें, क्योंकि आज किसी को पैसा उधार देने या बड़ी रकम लेने से मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यदि अत्यधिक आवश्यक हो तो केवल अभिजीत मुहूर्त यानी सुबह 11:58 से 12:46 के बीच ही यह काम करें। सकारात्मक पक्ष यह है कि सिद्धि योग और रविवार का संयोग अचानक धन लाभ के अवसर भी दे सकता है, खासकर उन लोगों को जो प्रॉपर्टी, आभूषण या कृषि से जुड़े हैं, लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसानदायक साबित हो सकते हैं।